देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। अरे सुमन दादी, जया दादी, हेमा दादी, आप लोग कब आए? कैसी हैं आप? खुश रहो हमेशा। जीती रहो बेटा। रुचिता बहू, तुम यहाँ कैसे? ये नरेश की देखभाल के लिए आई है। क्यों, नई बहू ठीक से देखभाल नहीं करती या आते ही मना कर दिया था? अरे नहीं नहीं मौसी जी, नई बहू तो बहुत अच्छे से देखभाल करती है, लेकिन वो प्रतीक के पापा को रुचिता से अभी भी थोड़ा मोह है, इसीलिए इसे लाना पड़ा। तुम फिक्र मत करो, भगवान ने चाहा तो सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं आंचल को बुलाकर लाती हूँ। ये देखिए आ गई आंचल। देखा आप लोगों ने, कितनी समझदार है मेरी नई बहू आंचल। अरे इसे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सब कुछ खुद ही कर लेती है। वैसे नई बहू है बहुत सुंदर, है ना? रुचिता, मेरी बहू को रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सॉरी माँ, मैं ये करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। दरअसल सुमन दादी और हेमा दादी को मीठा मना है खाना, और इस मिठाई में बहुत ज्यादा मीठा है, और गंगा दादी का हमेशा बीपी हाई रहता है, वो कुछ भी तला भुना नहीं खा सकती। और जया दादी आप तो जब तक हल्दी वाली चाय नहीं पी लेती तब तक उनके सर में दर्द रहता है माँ, इसलिए। सिर्फ एक बार मिले हैं हम रुचिता से, फिर भी उसे हमारे बारे में सब कुछ याद है। इतना तो हमारी बहुओं को भी याद नहीं रहता। अरे पूनम ने भी कभी याद नहीं रखा, कितनी बार आए हम यहाँ पे। दादी, कभी कोई अपनों का ख्याल रखना भूल सकता है कि नहीं? आंचल भी ये सब सीख जाएगी। जी मैं अभी सब बदल कर अब सबके हिसाब से लाती हूँ। वैसे पूनम, सुंदरता के मामले में चाहे नई बहू रुचिता की जगह ले सकती है, पर गुणों के मामले में कोई रुचिता को टक्कर नहीं दे सकता। ऐसी बात नहीं है मौसी जी, नई है आंचल, इसलिए थोड़ा समय लगेगा उसको ये सब कुछ सीखने में। देखिएगा धीरे धीरे वो सब सीख जाएगी, और एक दिन आप सभी कहेंगी कि कितनी गुणवान है मेरी आंचल। लेकिन रुचिता ने जिस तरह से घर संभाला है, और इस घर से रिश्ता टूटने के बाद भी जिस तरह अपने पिता समान ससुर की सेवा की है, ये बहुत बड़ी बात है पूनम, और इसे तुम झुठला नहीं सकती। सही है। सुंदरता का क्या है, वो तो आज है कल नहीं है, पर संस्कार गुण तो समय के साथ और भी निखर जाते हैं, और बुढ़ापे में संस्कार गुण ही काम आते हैं, सुंदरता नहीं पूनम। हाँ तो मेरी आंचल बहू करेगी ना हमारी सेवा हमारे बुढ़ापे में। अरे क्या खाक करेगी सेवा? उसने तो दिखावे के चक्कर में न किसी का हाल पूछा न किसी की पसंद, बस उसे जो अच्छा लगा वो कर दिया। पास की नजर कमजोर है मेरी पूनम, लेकिन दूर का मुझे बहुत अच्छे से नजर आता है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि रुचिता जैसी बहू तुम्हें अगले 7 जन्मों में नहीं मिल सकती। अरे मौसी जी, आप अभी तो आई हैं। आंचल के खिलाफ जाने से पहले कम से कम उसे एक मौका दीजिए। देखिएगा आप आंचल के गुणों के आगे धीरे धीरे रुचिता को पूरी तरह से भूल भी जाएंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, क्यों ना दोनों बहुओं में प्रतियोगिता रखी जाए। प्रतियोगिता? अरे हाँ, सामने सामने फैसला हो जाए, कौन है इस घर की आदर्श बहू, कौन है गुणों से भरपूर, और कौन है जो इस घर को बसाएगी। देखते हैं किसकी पसंद जीतती है, पूनम की या नरेश की।
देखते हैं सर्वगुण संपन्न कौन है, आंचल या रुचिता। और जो ये प्रतियोगिता जीतेगी बहू, उसे नीलम का ये रजवाड़ों वाला कड़ा भेंट में मिलेगा। मेरा कड़ा? अरे ऐसे क्यों चौंक रही हो? आगे जाकर सब तो बहुओं का ही होना है। चलो चलो कंगन निकालो। इस कड़े के रुकने से पहले फैसला कर लो पूनम कि तुम्हारी बहू में रुचिता से लड़ने की क्षमता है या नहीं। मेरी बहू किसी से नहीं डरती मौसी जी। मेरी पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती। मुझे आंचल और रुचिता के बीच ये प्रतियोगिता मंजूर है। जब आंचल रुचिता को इस प्रतियोगिता में हराएगी, तब आप सबको पता चल जाएगा कि मेरी बहू आंचल के आगे दुनिया की हर लड़की फीकी है। और माँ जी खुद अपने हाथों से ये कड़ा मेरी बहू आंचल को पहनाएंगी। ये दावा है मेरा। क्या मेरे और आंचल के बीच कंपटीशन? सर्वगुण संपन्न बहू साबित होने की प्रतियोगिता। लेकिन माँ मैं कैसे? मैं तो अब इस घर की बहू भी नहीं हूँ, तो फिर ये प्रतियोगिता किस बात की माँ? और वैसे भी मैं अब इस घर में सिर्फ पापा जी की नर्स हूँ, इसलिए मुझे इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना। रुचिता ज्यादा जबान तो मत चलाओ मेरे साथ। तुम्हारा हुक्म सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ मैं यहाँ। एक तो तुम्हारी वजह से मेरे बेटे और आंचल के बीच में दूरियां पैदा हो गई। आंचल मेरी बीवी नहीं है, ना ही मेरी दूसरी शादी हुई है। लेकिन ऊपर से उन रिश्तेदारों के सामने तुम महान बनने का नाटक कर रही हो। लेकिन अब और नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। इसलिए तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लोगे, और जरूर लो, ताकि निहार और उन सभी रिश्तेदारों को ये पता चल सके कि ना तो तुम निहार की पत्नी बनने के लायक हो और ना ही इस घर की बहू। क्योंकि ये प्रतियोगिता तो मेरी बहू आंचल ही जीतेगी। वही है सर्वगुण संपन्न, और मेरी पसंद इस घर के लिए है बेस्ट, दी बेस्ट पसंद। तुम्हारी ना नहीं सुनने के लिए बैठी हूं मैं। अगर तुमने इस प्रतियोगिता के लिए मना किया ना रुचिता, तो तुम्हें मैं प्रतीक के पापा की सेवा भी नहीं करने दूंगी। अभी के अभी निकाल कर बाहर कर दूंगी इस घर से। सोच लो। प्रतियोगिता